हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। प्यारे बच्चों, आज जो सबक हम शुरू करने वाले हैं उसका उन्वान है मलेरिया। ये एक नज़्म है और जो मलेरिया से मुताल्लिक है। ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मलेरिया से हर साल लाखों लोग मरते हैं। ये बीमारी मादा मच्छर के काटने से होती है। ये ऐसी बीमारी है जो परजीवी प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। मलेरिया लफ्ज़ दो इटालियन लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है माला और दूसरा लफ्ज़ है एरिया, जिसका मतलब होता है बुरी हवा। माला का मतलब होता है बुरी और एरिया का मतलब है हवा। यहाँ पर इटालियन ज़बान में मलेरिया का सबसे पुराना जो ज़िक्र हमें मिलता है वो चीन में मिलता है और इसे दलदली बुखार भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम मार्च फीवर भी कहते हैं। 1880 में चार्ल्स लुई अल्फोज, ये साइंसदान गुजरे हैं, यानी कि वैज्ञानिक गुजरे हैं। इन्होंने पहली रिसर्च मलेरिया पर की थी। इसकी पहचान ये है कि मरीज़ को बुखार आता है, कपकपी बनती है, पसीना आता है, सर में दर्द होता है, जिस्म में भी दर्द होता है और इसके अलावा जी मचलाना और उल्टी वगैरह भी हो जाती है। इससे बचने के लिए मच्छरों से बचें और अपने आसपास सफाई रखें। साथ साथ पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छर रुके हुए पानी में ही पनपते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि इस मलेरिया जो नज़्म है हमारी, इसमें शायर ने मलेरिया के बारे में कौन कौन सी बातें हमको बताई हैं। तो ये हमारा सबक नंबर 11 है। मलेरिया इसका उन्वान है और जो नज़्म है उसकी शुरुआत हम करते हैं, जिसमें शायर कह रहा है। तो पहले स्टूडेंट हम अपनी इस नज़्म की रीडिंग करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम तमाम अशार की तशरीह करेंगे। स्टूडेंट, पहला शेर है मच्छरों की कौम का तोहफ़ा मलेरिया, सारे बुखार पिरजा हैं राजा मलेरिया, जोड़ी बुखार नाम है देसी ज़बान में, गोरों ने इसको कह के पुकारा मलेरिया। पहले तो बाल बाल में भरता है ला के बर्फ़, बनता है फिर तो आग का शोला मलेरिया, इसके उतार की भी निराली ही शान है, करता है सारा खून पसीना मलेरिया, हो कोई अपने वक्त का रुस्तम हुआ करे, थर थर वो कांपता है जब आया मलेरिया, चेचक गई पिलैक गई कालरा गया, लेकिन किसी जतन से न भागा मलेरिया, आया है अपने वक्त पे जाएगा वक्त पर, है अपने कारोबार में पक्का मलेरिया। ये स्टूडेंट हमारी नज़्म है पूरी, जो मलेरिया के ऊपर है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि इसकी तशरीह हम किस तरह से करेंगे। है मच्छरों की कौम का तोहफ़ा मलेरिया। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ये मच्छर के काटने से फैलता है और मच्छरों की भी एक कौम, कौन सी कौम? मादा एनाफ्लीज़। इस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। सारे बुखार पिरजा हैं और राजा कौन है? मलेरिया। यानी दूसरे जो टाइप के बुखार हैं वो पिरजा हैं, यानी कि जनता हैं, और जो राजा है बुखारों में वो कौन है? मलेरिया। जोड़ी बुखार नाम है देसी ज़बान में, यानी देसी ज़बान में हम अपनी आम लोग जो ज़बान बोलते हैं उस ज़बान में देखें तो इसको जोड़ी बुखार कहा जाता है, क्योंकि जोड़ी से आता है ये बुखार। और गोरों ने इसको कह के पुकारा मलेरिया। यहाँ गोरे कौन हैं? यहाँ गोरे हैं अंग्रेज़, और उन्होंने इसको क्या कहा? अंग्रेज़ों ने इसको नाम दिया मलेरिया। पहले तो बाल बाल में भरता है ला के बर्फ़। मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान ये है कि सर दर्द, जिस्म में दर्द और कपकपी भी बनती है, यानी कि ठंड भी लगती है और तेज़ बुखार आता है। तो इसका मतलब क्या है? पहले इसके मरीज़ को सर्दी लगती है। वही कह रहा है कि पहले तो बाल बाल में भरता है लाके बर्फ़, बनता है फिर तो आग का शोला मलेरिया, यानी फिर इतना जिस्म तपने लगता है, इतना तेज़ बुखार हो जाता है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो आग का शोला बन जाता है। उसके बाद कह रहा है उसके उतार की भी निराली ही शान है, यानी जब ये ख़त्म होता है, इंसान के जिस्म में से मलेरिया ख़त्म होता है, बुखार उतरता है, तो इसके उतार की भी क्या है? निराली ही शान है। करता है सारा खून पसीना मलेरिया, यानी कि जब बुखार उतरता है तो पसीना आता है इंसान को बहुत ज़्यादा,
اور پسینہ آنے کے بعد ہم جسم کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ اس کوتار کی بھی ایک نرالی شان ہے، جو سارا خون ہے وہ بالکل پسینہ بنا دیتا ہے، پسینہ کر دیتا ہے۔ ہو کوئی بھی اپنے وقت کا رستم ہوا کرے۔ رستم بہت ہی طاقتور اور بہت ہی بہادر انسان گزرا ہے۔ اس نے کہا اپنے وقت کا کوئی رستم ہو تو ہوا کرے، تھر تھر وہ کانپتا ہے جب آیا ملیریا۔ یعنی کتنا بھی طاقتور انسان ہو، کتنا بھی تندرست انسان ہو، بہادر انسان ہو، اگر اس کو ملیریا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تھر تھر کانپتا ہے۔ جس طرح سے رستم بہت ہی زیادہ طاقتور اور بہت ہی زیادہ بہادر انسان تھا، اگر اتنا بہادر اور طاقتور انسان بھی کوئی ہو تو بھی اگر ملیریا اس کو آ جائے، بخار، تو وہ بھی اس کی وجہ سے تھر تھر کانپتا ہے۔ اب کیا کیا مرض بتائے گئے ہیں جو دنیا میں آئے؟ چیچک، جو کہ دانے نکلتے ہیں ایک طریقے کے، اس میں بھی بخار آتا ہے اور بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پلیگ، یہ ایک طریقے کی بیماری ہے جو کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ چوہوں کی وجہ سے پھیلی تھی۔ اس کے بعد کالرا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیچک بھی گئی، پلیگ بھی گیا، کالرا بھی گیا، یعنی ان مرض، یہ جو امراض ہیں ان کی کوئی نہ کوئی دوا آئی اور ان سے اب ہم بچ جاتے ہیں دوا کھا کر۔ چیچک کسی کو ہو جائے تو آرام سے وہ 1 ہفتہ یا 10 دن میں صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پلیگ کسی کو ہو جائے تو اس کی بھی دوا ہے، کالرا کی بھی دوا ہے، لیکن آگے کہہ رہا ہے لیکن کسی جتن سے نہ بھاگا ملیریا، یعنی ملیریا کسی بھی جتن سے بالکل ختم نہیں ہوا ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے آیا ہے اپنے وقت پر، جائے گا وقت پر، ہے اپنے کاروبار میں پکا ملیریا۔ یعنی جتنا وقت اس کے لیے مقرر ہے کہ اتنے دنوں تک اس کا بخار رہتا ہے، اتنے ہی وقت تک انسان کو وہ بخار آئے گا اور اتنے دن کے بعد وہ انسان پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ 1 ہفتہ، 12 دن جوڑی کے حساب سے اس کا رہتا ہے، تو اسی کے حساب سے اس میں انسان کو بخار آتا ہے، ایک وقت مقررہ پر اتر جاتا ہے، اس کے بعد پھر سے تیز ہو جاتا ہے اور کنٹینیو چلتا رہتا ہے اور اپنے وقت پر ہی یہ ختم بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کی دوائیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیپٹر اسٹوڈنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، جس کا نام تھا ملیریا۔ ہم نے ملیریا کے بارے میں جانا کہ ملیریا کی پہچان کیا ہے، انسان کو کیسی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، ملیریا کی سب سے پہلے ریسرچ کس نے کی، سب سے پہلے کس ملک میں ملیریا کی پہچان کی گئی اور یہ کس طرح کے مچھر سے پھیلتا ہے، یہ تمام باتیں ہم نے اس سبق میں ڈسکس کی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔